सो इस वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से एक हैकर आपके एंड्रॉइड डिवाइस को हैक कर सकता है और कितने मेथड होते हैं हैक करने के। ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से वो आपके एंड्रॉइड डिवाइस को हैक कर सकता है। ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर पाओगे। और यहाँ पर ये कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हो मेटास्प्लॉइट का हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर एडवांस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पज़ ये है कि आप ये समझ पाओ कि किस तरीके से हैक करते हैं और किस तरीके से अपने आप को सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि हैकर आपकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी कुछ वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी कौन सी वीकनेस होती हैं। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एक हैकर हैक करेगा तो क्या हैक करेगा। तो देखो यहाँ पर अगर उसने आपके मोबाइल को हैक किया तो लाइक यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो पेलोड क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो मलिशियस एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लिया, अब हैकर करते क्या आज के डेट में, देखो हैकर एक लेजिट एप्लीकेशन के अंदर अपने एप्लीकेशन को इंजेक्ट कर देते हैं, अपने मालवेयर को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि ये एक लेजिट है या एक मालवेयर है। सो इसी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक मालवेयर को इंजेक्ट करते हैं और किस तरीके से आप उनसे बच सकते हो। सो यहाँ पर जब आप अपने किसी भी हैकर के मालवेयर को इंस्टॉल कर लोगे तो होता क्या है कि आपके पूरे एंड्रॉइड डिवाइस का जो कंट्रोल होता है वो हैकर के पास चला जाता है। सिर्फ आपके एसओएमएस ही नहीं बल्कि पूरे एंड्रॉइड का डिवाइस का कंट्रोल, या एक स्क्रीन शेयरिंग तक, आपके कॉल लॉग्स, आपके लाइक हर चीज़ जो आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खुद से नहीं कर सकते ना, वो एक हैकर कर पाएगा आपकी, क्योंकि इतना कंट्रोल वो ले लेते हैं। यहाँ पर आपके कॉल लॉग्स, आपके स्टोरेज की जितने भी डेटा, सारा कुछ, एंड जो भी आपके एप्लीकेशंस तक वो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपके डिवाइस से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से एक हैकर करता है और किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैंने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा और यहाँ पर कंप्लीटली हम देखेंगे, एज अ प्रैक्टिकल देखेंगे, और किस तरीके से आप अपने आप को बचाओगे ये भी प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट, और यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो आपके पास लिनक्स होना चाहिए, लिनक्स कोई सा भी हो, आप कालिनिक्स यूज़ कर सकते हो या उबंटू लिनक्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट का और एडवांस मेथड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक एडवांस मेथड का सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कंप्लीट मैंने जो भी यहाँ पर लिख दिया, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और बहुत ही मैं कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कंप्लीट गाइड करूंगा किस तरीके से आपको अपना आपको आज के डेट में सिक्योर करना है और किस तरीके से हैकर यूज़ करते हैं आपकी वल्नरेबिलिटी का। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखना, लिटरली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, पूरा मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया, यहाँ पर हर एक कमांड को मैंने लिखा, और यहाँ पर पहले बेसिक्स, ठीक है, एक सिंपल पेलोड को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद एक एडवांस यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं मेथड को वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस आपको कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सारी कमांड आप इस फाइल को लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो करना क्या, सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, हमें पहली क्रिएट करेंगे, क्रिएट सिंपल पेलोड, जिससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद हम एडवांस पे स्विच करेंगे, जो आज के डेट में हैकर यूज़ करते हैं, और किस तरीके से आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप अगर आपको भी पता चल जाएगा किस तरीके से हैक करते हैं तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने में आपको ईजी होगा। ठीक है, तो सो चलते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे MSF मेटास्प्लॉइट का। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट क्या एक फ्रेमवर्क है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो जस्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसे, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसे। सो MSF कंसोल करोगे तो यहाँ पर हमारा जो इसका फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये काली लिनक्स में पूरे इंस्टॉल आता है। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन विंडो पे ये काम भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो विंडो का एंटी वायरस होता है वो इसे डिलीट भी कर देता है। इसका जो भी पेलोड आप क्रिएट करते हो उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो या तो उसे आपको ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लिनक्स यूज़ करो, काली लिनक्स, और जो उबंटू लिनक्स होता है उसमें से इंस्टॉल करना पड़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सो जस्ट यहाँ पर मैंने कर लिया इसे, और जस्ट करना क्या है, तो यहाँ पर आ चुका। अब हमें क्या करना, अब MSF वेनम, यहाँ पर ये पेलोड लिखनी है पूरा, ये कमांड, जिससे हम एक पेलोड क्रिएट कर सकें। इसमें आप कोई सी पेलोड क्रिएट कर सकते हो, लाइक पेलोड मतलब एक मालवेयर। सो लाइक जैसे विंडो के लिए, और यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए, और आईफोन के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कमांड देनी पड़ती है MSF वेनम और P-P मतलब किसके लिए हम पेलोड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने MSF वेनम कर दिया। अच्छा, मैं क्लियर कर देता हूँ इसे, क्लियर MSF वेनम और -P, और इसके बाद आपको देना पड़ता है किसके लिए आप करना चाहते हो, एंड्रॉयड और मेटाप्रेटर। ठीक है, इस तरीके से मेटाप्रेटर एंड रिवर्स TCP।
टीसीपी, अच्छा मैं रिवर्स टीसीपी क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप बाइंड टीसीपी भी दे सकते हो, मतलब बाइंड टीसीपी या दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और रिवर्स में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, रिवर्स टीसीपी, टीसीपी की जगह आप एचटीटीपी दे सकते हो, HTTPS। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो टीसीपी का करते हैं। अच्छा रिवर्स टीसीपी का क्या मतलब है और बाइंड टीसीपी का क्या मतलब है, देखो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, यहीं पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना एक होता है, इस तरीके से आप समझो कि ये है हमारा अटैकर मशीन, ठीक है, कह लो इसे हैकर कह लो या अटैकर मशीन कह लो, और ये है हमारा विक्टिम जिसकी जो पेलोड को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, मान लो हमारी जो पेलोड है वो इंस्टॉल हो रही है उसके डिवाइस में। ठीक है, सो जब भी पेलोड इंस्टॉल होती है, मान लो जैसे इसकी सिस्टम में हमारी पेलोड इंस्टॉल है, हमारा आईपी के इंस्टॉल है, सो अटैकर मशीन क्या करती है, उससे कनेक्शन बनाती है, क्योंकि कनेक्शन बनाएगी तभी तो उसका एक्सेस मिलेगा। कनेक्शन बनाने के लिए जब हम कनेक्शन अटैकर मशीन खुद से कनेक्शन भेजती है रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर फायरवॉल होती है जो कि ब्लॉक कर देती है। लेकिन जब अटैकर मशीन रिवर्स टीसीपी हम कर देंगे तो क्या होगा कि जो विक्टिम है उसका डिवाइस अटैकर से रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन की, तो यहाँ पर फायरवॉल वर्क नहीं करती है। ठीक है, सो इसलिए हम रिवर्स करते हैं। बाइंड भी कर सकते हो, यहाँ पर बाइंड कर दोगे तो अटैकर मशीन रिक्वेस्ट भेजेगी और उसे एक्सेस कर लेगी। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते जब अटैकर मशीन खुद से रिक्वेस्ट, जो विक्टिम है वो खुद से रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका टीसीपी का यूज़ करते हैं। बाकी जो HTTPS होता है ये सिक्योर करने के लिए होता है, कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाती है जैसे दोनों की बीच जो होती है, लेकिन टीसीपी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है इसे, सो टीसीपी। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देते हैं, देखो इसके बाद जो पेलोड है यहाँ पर देते हैं एल होस्ट। एल होस्ट क्या होता है, बेसिकली हमारा जो अटैकर मशीन होती है उसका आईपी एड्रेस होता है एल होस्ट। तो आपको दूसरा टर्मिनल ओपन करना है, इफ़ कन्फिग करोगे तो यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा, मेरा 192 इस तरीके से। ठीक है, आपको अपना डालना है, जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। बेसिकली ये एक सिंपल करके हमें एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से काम होता है। बाकी आगे जाकर हम एडवांस देखेंगे तो आपको काफ़ी उसमें पता चलेगा और सिक्योर भी रहोगे। देखो एक चीज़ और है कि कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो ना, वो प्ले स्टोर से करो या आप ऑफिशियल साइट से करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाकर आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या होता है। जस्ट अब दूसरा है यहाँ पर, ठीक है, एल होस्ट हमने कर दिया, जस्ट ओके, सो इसका अब काम नहीं रहा। ठीक है, एल होस्ट हमने कर दिया और अब करना है आपको एल पोर्ट। पोर्ट मतलब किस पोर्ट पर आपको रेंडर करना है, तो एल पोर्ट कर देना है यहाँ पर, एल पोर्ट इस तरीके से लिखना है। सो एल पोर्ट, पोर्ट एंड एल पोर्ट में आप 55 भी दे सकते हो या 44 भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं 55 दे देता हूँ। एंड इसके बाद -o यानी कि आउटपुट फाइल किस नाम से आप जनरेट करना चाहते हो, तो सो हम टेस्ट नाम से कर लेते हैं। एक APK डॉट APK करना है, क्योंकि एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं तो डॉट APK आपको करना है। तो इस तरीके से एक सिंपल पेलोड होती है, मैं इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर ये मुझे ये क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो इसने मुझे दे दिया पेलोड क्रिएट करके। ये पेलोड कहाँ पे मिलेगी, अगर मैं जस्ट इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि आपको क्लियर समझ में आता रहे, जस्ट इसको भी एग्जिट कर देते हैं। जैसे आप टर्मिनल को ओपन करोगे, ls कर दोगे, आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर भी जाकर इसको डाल सकते हैं। देखो टेस्ट डॉट APK यहाँ पर आ चुका है। सो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं। आप इसे USB के थ्रू या व्हाट्सअप आपके अगर कालिनिक्स में इंस्टॉल है तो आप इसे सेंड कर सकते हो, उसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में, आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप, ठीक है, जस्ट उसका। सो यहाँ पर करना क्या है, मैं इसे मूव कर रहा हूँ HTML बाई डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि मुझे इसे डाउनलोड करना है, जैसे टेस्ट करना। तो टेस्ट डॉट APK एंड इसके अंदर होता है क्या, जब भी आप अपना www अपाचे सर्वर स्टार्ट करते हो तो ये ऑनलाइन हो जाता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो HTML करके एंटर कर दूंगा तो ये परमिशन देना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर रूट टर्मिनल यूज़ करना, सूडो SU कर दोगे तो रूट टर्मिनल आप एक्सेस ले लोगे यहाँ पर, और इसके बाद ls करोगे तो यहीं पर ही आ जाएगा टेस्ट डॉट APK। एंड इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पर है, एंड इसे मूव करेंगे, और इसका मूव करने के लिए टेस्ट डॉट APK एंड इस डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप इसे USB के थ्रू ले रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसे सिर्फ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाल रहे हैं। HTML एंटर कर देंगे, ls करेंगे तो मूव हो चुका है वहाँ पर। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो
एंटर कर दूंगा ls करके, तो यहाँ पर देखो test.apk आ चुका है। इसके अंदर 2 फाइल पहले से ही होती हैं जो कि इसकी खुद की फाइल है, डिलीट भी कर सकते हो इन्हें, बाकी कोई इश्यू पड़ता नहीं है ऐसा, ठीक है। सो इसके बाद आपको करना है क्या, इस टर्मिनल को मैं एग्जिट कर देता हूँ। जस्ट आपको करना है अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सर्विस अपाचे 2 एंड स्टार्ट कर देंगे तो ये रूट पासवर्ड मांगेगा, रूट पासवर्ड आपको देना और इसे स्टार्ट कर देना। जस्ट मैं इसका स्टेटस भी देख सकता हूँ, लाइक जैसे स्टेटस एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव है। तो एक्टिव तो ये है, इसे बैकग्राउंड में छोड़ देंगे। जस्ट करना है क्या, आपको अपना मोबाइल लेना है, ठीक है, और क्योंकि मुझे इसे डाउनलोड करना है अपना मोबाइल। सो करना है क्या, आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो। यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर ना देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसका इफ़ कन्फिग करोगे तो आईपी एड्रेस, जो भी आपका आईपी एड्रेस है, मैं जूम इन कर देता हूँ इसे, तो ये आपको आईपी एड्रेस यहाँ पर डालना है। जैसे 192 पॉइंट, और इसका जो भी आईपी एड्रेस है ना आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो पेज है वो ऑनलाइन है। 35 एंड इसके बाद आपको स्लैश करके टेस्ट अपने एपीके का नाम लिखना। अच्छा, एपीके का नाम हमें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी पहले से 2 फाइलें एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो फाइलें नहीं होती, आप डिलीट कर सकते हो उन फाइलों को, तो आप एपीके का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको स्लैश लगा देना है और जैसे आप इसे ओपन करते तो आपका test.apk ऑटोमेटिकली आपको शो कर जाता। एपीके कर दोगे, मैं एंटर करूँगा तो मुझे डायरेक्ट ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। इसने डाउनलोड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। और इसे ओपन करके अभी इंस्टॉल नहीं करते हैं इसे, ठीक है, बाद में इंस्टॉल करेंगे इसे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें करनी है इसमें। मैं इसे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डाउनलोड तो कर दिया, लेकिन उसे अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे। इंस्टॉल पहले आपको करना है क्या, कुछ चीज़ आपको उसमें करनी है। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, इस टर्मिनल को भी एग्जिट कर देते हैं और जैसे आपको टर्मिनल ओपन करना है, जूम इन। अच्छा, आप अपाचे को आप स्टॉप कर सकते हो, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप। कोई भी फाइल अगर आपको शेयर करनी हो तो अपाचे के अंदर डायरेक्टरी के अंदर आप डाल सकते हो उसे, और कितनी भी बड़ी फाइल हो वो शेयर हो जाएगी, ठीक है। और आप अपना आईपी एड्रेस किसी को दे सकते हो, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, वो बोलोगे कि डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लेगा। काइलिक्स में ये चीज़ें होती हैं। सो मैंने इसे स्टॉप कर दिया। मैं अगर स्टेटस दिखाऊं तो स्टेटस, ओके, सो मैंने स्टेटस गलत कर दिया, ठीक है। तो ये इनएक्टिव हो चुका है। सो इसे हमने यहाँ पर कर दिया। अब जस्ट दोबारा से टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पर एक काम करना है आपको, मैं यहाँ पर ले चलता हूँ। करना क्या है, यहाँ पर आपको ठीक है, इस तरीके से अब इसे आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर यूज़ एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको MSF कंसोल करना है, MSF कंसोल एंटर कर देना, और ठीक है, यहाँ पर हो गया। यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर करना है आपको यहाँ पर। सो यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर कर देना है, इंटर करना, ठीक है। यहाँ पर आ चुका। जैसे इसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पर सेट पेलोड करना। सेट पेलोड किसकी पेलोड हमने यूज़ की थी, क्योंकि होता क्या, कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा पेलोड होती हैं जो आपने डाल दी होती है, तो यहाँ पर आपको इसे सेट करना पड़ता है। सेट पेलोड कि हम ये वाली पेलोड यूज़ करना चाहते हैं, तो सेट पेलोड, और एंड्रॉयड, यहाँ पर एंड्रॉयड देना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। एंड्रॉयड और मेटापेटर रिवर्स टीसीपी, कौन सी हमने प्रोटोकॉल यूज़ की थी, जो भी आपने की होगी, बाइंड की होगी तो बाइंड डालना आपको यहाँ पर। एंड्रॉयड मेटापेटर, एक बार आपको इस चीज़ को चेक कर लेना है कि आप अच्छे से कमांड दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो रिवर्स टीसीपी, इस चीज़ को आपको चेक करते रहना है। जस्ट यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से मेटापेटर रिवर्स टीसीपी एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो इस तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से सही से दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, आई थिंक, ठीक है, इस तरीके से। अब करना है क्या, आपको सेट करना एलहोस्ट, यानी कि अपना आईपी एड्रेस जो भी आपने उस पेलोड के अंदर डाला है, तो सेट एलहोस्ट यहाँ पर। अब मेरा आईपी एड्रेस मैं दूसरा यहाँ पर इसे कर लेता हूँ और एंटर करूँगा। इसी को बस कॉपी कर लेना मुझे,
ठीक है, कॉपी कर लिया और जस्ट यहीं पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको डालना है अपना पोर्ट, सेट एल पोर्ट। तो ये करना आपको, जो भी हमने वहाँ पर पोर्ट डाला था, जैसे मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेट एल पोर्ट हमारा था 55, जो भी आपने 44 डाला हुआ तो 44 यहाँ पर डालना है, मेरा 55 डाला था, तो इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ पर रन कर दोगे, जैसे ही आप रन करोगे इसे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, मैं अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फाइल मैनेजर में जाकर APK के अंदर जाकर यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब भी आप एप्लीकेशन ऐसी जगह से इंस्टॉल करते हो जिसका कोई सोर्स नहीं होता, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अनसेफ ऐप ब्लॉक इस तरीके से देगा, क्योंकि ये गूगल प्ले से नहीं किया गया, तो इस तरीके से आपको ये वार्निंग देगा। तो मैं इंस्टॉल एनीवे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने ही क्रिएट किया यूज पैटर्न करके इसको जस्ट। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं इस तरीके से ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे, कंटिन्यू कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास, अगर आप डिस्प्ले पे देखो तो इस तरीके से मेटाप्रेटर सेशन ओपन हो चुका है। मैं अगर हेल्प करूँगा तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखो, हेल्प कर दिया मैंने, जस्ट हेल्प कमांड मैंने यहाँ पर पेस्ट की थी, इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हेल्प कमांड, तो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। और अब यहाँ पर ना आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे जो भी ये कमांड है ना, सेंड SMS कर सकते हो, डंप जितने भी SMS है वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, डंप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली पूरा कंट्रोल मेरे पास आ चुका है। और वेब चैट, वेब लिस्ट, ये कोई भी कमांड आप डालोगे, मैं एक कमांड आपको डाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से ना डंप SMS कर देता हूँ, तो मैं इसे कॉपी करूँगा कमांड को, मैं ऐसे भी डाल सकते हो, कोई इशू पड़ता नहीं है इसका। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा क्लिपबोर्ड और इंटर कर दूंगा, तो मुझे ये SMS दे देगा। ठीक है, सेंड SMS टू सेव टू डंप SMS, ये फाइल का नाम इसने दे दिया। अच्छा, फाइल में जाकर देखोगे तो यहाँ पर वो फाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, LS करूँगा तो यहाँ पर देखो, और 637 डंप SMS 637 का यहाँ पर वो मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से इसमें ये वर्क करता है। और ठीक है, मैं इसे अगर ओपन करूं, यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाऊं आपको, जस्ट यहाँ पर चलते हैं होम में एंड इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो 637 था ये, इसे ओपन करेंगे तो सारे मैसेज हैं, जो भी मेरे मैसेज फ़ोन पर आए वो सारे मैसेज यहाँ पर आ जाएंगे। कॉल लॉग्स, कैमरा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो बस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ कर सकते हो, वो जो भी कमांड यहाँ पर दी है सारी कुछ, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन शेयर थोड़ा यूज़र डेस्कटॉप इन रियल टाइम, ये थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा, इस पर लोड पर काम नहीं करता, थोड़ी एरर देगा। अगर मैं इसे करूँगा ना तो मुझे एरर देगा। एरर क्या मतलब, उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा एडवांस हम चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। सो PG रैप शेल, मतलब आप सोच सकते हो कि एक हैकर के पास अगर ये चीज़ें मिल जाए तो कितना ज़्यादा कुछ वो कर सकता है। सिस्टम इन्फो, मतलब आपके मोबाइल की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इसके पास पहुंच जाएगी। कॉपी करके मैं डाल दूं यहाँ पर और जस्ट पेस्ट कर दूंगा, तो इंटर कर दूंगा तो मुझे बता देगा कि लोकल होस्ट, क्योंकि मैं लोकल होस्ट इसलिए दिखा रहा, वरना आईपी एड्रेस दिखाता है। मेरा जो वाईफाई है वो, मेरा मोबाइल भी उसी से कनेक्ट है, PC भी उसी से कनेक्ट है। एंड्रॉयड 13 है जो मैं अपने मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, वो एंड्रॉयड 13 है। ठीक है, सिस्टम लैंग्वेज क्या है, मेटाप्रेटर क्या है, ये बेसिक छोटी सी चीज़ें हैं, आप बहुत चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। हाइड ऐप आइकन का अगर आप कमांड चला दोगे तो ये आइकन जो होता है ना, जैसे यहाँ पर दिख रहा था, ये वहाँ से भी हाइड हो जाता है। तो सोच सकते हो कितनी ज़्यादा सीरियस चीज़ है ये। अब डम कॉन्टैक्ट कर दोगे तो सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, डम कॉल लॉग कर दोगे तो सारी कॉल लॉग्स आ जाएंगी। कैमरा भी आप ओपन कर सकते हो, वेब कैम लिस्ट देख सकते हो, मतलब कौन कौन से कैमरे एग्जिस्ट करते हैं। और वेब कैम स्नैप, मतलब आप डायरेक्ट कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो लाइव। इंटर कर दूंगा तो बैक कैमरा भी इसमें एग्जिस्ट करता है, जिसे यूज़ कर सकते हो, फ्रंट कैमरा भी यूज़ करता है। बेसिकली मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको बताई है ये। अब चलते हैं एडवांस की तरफ, क्योंकि ये इसमें होता क्या, देखो जो आज के डेट में हैकर यूज़ करते हैं वो आपको इस तरह की फालतू देंगे नहीं कि आप इंस्टॉल कर लो इसे। और लोग करते क्या, हैकर करते क्या, एक इसे मैं इस तरीके से यहाँ से अब एग्जिट कर देते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जिट कर देता हूँ इसे। मेटाप्रेटर डाइड हो चुका है। अब इसमें होगा क्या, देखो मैं यहाँ से कनेक्शन नहीं बना सकता, मैंने आपसे बताया ना, क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया रिवर्स TCP। अगर हम बाइंड TCP यूज़ करते तो मैं अगर इसे रन करता तभी कनेक्शन बन जाता, क्योंकि एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल होता तो। लेकिन इसमें ना फ़ोन के अंदर जब भी यूज़र हमारे एप्लीकेशन को रन करेगा तभी हम कनेक्शन बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, मैं इसे रन करूँगा तो
ठीक है, स्टार्ट रिवर्स टीसीपी हैंडलर हो चुका, लेकिन अगर ये कनेक्शन ऐसा नहीं बनाएगा, जैसे मैं इस पर टच करूंगा, ठीक है, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे मैं एप्लीकेशन पर टच करूंगा, मैन एक्टिविटी नाम से होती है, मैं टच करूंगा तो मुझे ये कनेक्शन देगा, देखो इस तरीके से दे रहा है। तो ये क्या होता है, रिवर्स, क्योंकि सिस्टम आपको दे रहा है, जो विक्टिम है वो आपको दे रहा है कनेक्शन, ठीक है, ये आप कनेक्शन बना लो, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रिवर्स टीसीपी का। अगर मैं बाइंड कर देता तो हम अपने पीसी से, मुझे यूज़र की ज़रूरत नहीं है, एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब इस पर कोई आके बार बार क्लिक तो नहीं करेगा, क्योंकि ये दिख रहा है मैन एक्टिविटी, एक मालवेयर दिख रहा है कि एक मालवेयर है। सो इसका करना क्या होता है, जस्ट मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जितने भी एडवांस इसमें। अच्छा, आप ऐप लिस्ट देख सकते हो, कितने ऐप है, ऐप रन भी कर सकते हो, कोई सा भी यहाँ से आप चला सकते हो, और एसएमएस भी सेंड कर सकते हो, एसएमएस देख भी सकते हो, स्कुलाइट क्वेरी, मतलब हर वो चीज़ कर सकते हो जो यहाँ पर कमांड है। तो बेसिकली मैं एग्जिट कर देता हूँ इसे। अब चलते हैं एडवांस की तरफ कि वहाँ पर क्या होता है और किस तरीके से आप अपने आप को सिक्योर भी कर पाओगे। मैंने सब कुछ एग्जिट कर दिया, मैं यहाँ से भी एग्जिट कर दिया, इस तरीके से कर देंगे। इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ, इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, देखो एडवांस में क्या होता है कि आप जो अपना एप्लीकेशन है ना, जब भी आप देखोगे हैकर कोई भी क्या करते हैं, अपने मालवेयर को किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। मान लो ये मेरा एप्लीकेशन था, test.apk का था, तो मैं इसे एक लेजिट एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा, test.apk को। मान लो जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है एंड्रॉयड, उसे चाहे आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, या एनीथिंग, कोई भी एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब भी आप किसी को वो एप्लीकेशन दोगे कि इसे इंस्टॉल कर लो, तो उसी के साथ आपका एप्लीकेशन जो है वो भी उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो मालवेयर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी वर्क करेगा और आपका एप्लीकेशन भी वर्क करेगा, दोनों ही वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही वर्क करेगा, दोनों ही एप्लीकेशन आपके वर्क करेंगे, एक वो भी जो लेजिट है और एक वो जो मालवेयर लगाया गया है उसमें, वो भी वर्क करेगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा ये डेंजरस होता है। इसे डिटेक्ट करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये उसके साथ छिपके जा रहा है। तो यही चीज़ करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें चाहिए, और इसके अंदर बचने का तरीका क्या, देखो जब भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से करो, प्ले स्टोर उसमें स्कैन करता है, और जो भी ऑफिशियल साइट है वहाँ से करो, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ पूरी दिखा दूँ किस तरीके से आपको इसमें सेफ भी रहना और किस तरीके से करना। सो यहाँ पर कुछ चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ है एपीके टूल। एपीके टूल में क्या होता है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब किसी भी एप्लीकेशन को हम जो लेजिट एप्लीकेशन है उसे ओपन करते हैं, उसके सोर्स को चेंज करते हैं और फिर उसे बिल्ड कर देते हैं। तो इसकी हेल्प से, हम एपीके टूल की हेल्प से उसे ओपन करते हैं और उसे बिल्ड करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करके बिल्ड करते हैं। तो यहीं पर करते हैं हम कि अपने एप्लीकेशन को इसमें चिपका देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये एपीके टूल की हेल्प से हम करते हैं। और इसके साथ आपको करना पड़ेगा, सारी कमांड दी है, बस कॉपी पेस्ट करना, एपीके साइनर, ठीक है, एपीके साइनर करना होता है। ये एसडीके, एंड्रॉइड एसडीके का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये भी हमें करना होता है। इसके बाद हमें करना होता है इंस्टॉल जिपालाइन। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेंगी, और इनका यूज़ करके जो एपीके इंस्टॉल एपीके टूल है, इसका आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, सिर्फ यहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, बहुत जगह आप रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, ये कमांड आपको चलानी है। आपको अपने टर्मिनल पे जाना है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूंगा, और एक चीज़ आपको फाइंड करनी है यहाँ पर कि आपके उसमें पहले से इंस्टॉल तो नहीं है। एपीके टूल अगर आप हाइफन वर्जन कर दोगे तो यहाँ पर शो कर देगा। अच्छा, 2 ये मेरे में नहीं है, तो मुझसे कह रहा है कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल मत करना, क्योंकि यहाँ पर 2.7 करके दे देगा इंस्टॉल, और अगर 2.7 है तो वो काम का नहीं है, उसे यूज़ मत करना, ठीक है, वो काम नहीं करेगा आपका। तो यहाँ पर करना क्या है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2.9 को इंस्टॉल करना आपको, और वो कैसे करना है मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नहीं करना इसे इंस्टॉल, क्योंकि ये 2 ओके, सो एन करके एंटर कर देंगे। जस्ट इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। पहली कमांड आपको ये कॉपी करनी है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। पहली कमांड ये आपको कॉपी करनी है यहाँ तक। ये फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम मेरे चैनल का, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। इसमें कुछ चीज़ें करनी है आपको। पहली तो ये कि यहाँ पर आपको आना, इसे इस तरीके से कर देना, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी है, वरना डाउनलोड नहीं होगा। इसे इस तरीके से करके इसे स्पेस दे देना यहाँ पर, ठीक है। ये सिंगल लाइन में आ जाएगा, इस तरीके से सिंगल लाइन में ही करना आपको, इस तरीके से, कहीं पर यहाँ पर स्पेस नहीं देनी है, बस वी गेट में स्पेस देनी है। एंटर कर दोगे, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका डिवाइस, तो यहाँ पर हमारा एपीके टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो भी चुका है, एपीके टूल सेव हो चुका है। सिर्फ जो एपीके टूल है वो 2.36 KB का था। अगर मैं एलएस करके दिखाऊँ तो यहाँ पर एक एपीके टूल नाम से आ जाएगा, एपीके टूल, जस्ट सिंपल क्लियर कर देंगे इसे। एंड सेकेंड कमांड आपको चलानी है यहाँ पर, जिसका नाम है वी गेट। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ,
अच्छा एक चीज़ तो बताना आपको भूल गया मैं, अगर आपके उसमें 2.7 एग्जिस्ट करता है तो उसे आप रिमूव कर देना। रिमूव कैसे करते हैं, कमांड चलाते हैं खाली, गूगल पे जाके देख लेना हाउ टू रिमूव एपीके टूल, ठीक है, छोटी सी कमांड होती है। अच्छा मैं डाल भी दूंगा, मैं इस पेज के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, वो कमांड हाउ टू रिमूव एपीके टूल वो डाल दूंगा। जस्ट इतना करना एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है दूसरी कमांड, और इसे यहाँ पे स्पेस दे देनी है और एंटर कर देना। ऐसे एंटर करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़ी एमबी का होता है, तो इसमें यहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है, तकरीबन ये कुछ एमबी का होता है। सो हो चुका हमारा ये भी डाउनलोड, और 22.18 एमबी का ये होता है। मैं एलएस करूँगा तो यहाँ पर दोनों डायरेक्टरी मुझे शो हो जाएंगी, एक एपी के टूल भी एयर और एपी के टूल 2.9.3, ठीक है। सो क्लियर कर देंगे इसको एंड एलएस करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा एपी के टूल। अच्छा इसमें ना आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसे परमिशन देनी पड़ेगी, जो एपी के टूल है उसे एग्जीक्यूट करने की परमिशन देनी पड़ेगी। chmod और +x मतलब एग्जीक्यूट करने की हम परमिशन दे देंगे एंड इंटर कर देंगे, ठीक है, हो चुका है एलएस। अगर आप देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने ये भी कर दी, कमांड चला दी है, और सूडो इसे मूव करना पड़ेगा लोकल डायरेक्टरी के अंदर। सूडो एमबी एबी के टूल, सूडो यूज़ कर रहे हैं हम सुपर यूज़र के लिए। अगर आप रूट टर्मिनल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर सूडो की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूडो और एमबी एपी के टूल, इसके बाद स्पेस एंड हाइफन यूज़र लोकल एंड बिन्स, ठीक है, और स्लैश, इतना करना एंड एंटर कर देना। तो ये हमें रूट की परमिशन उसका पासवर्ड पहुंचेगा। एलएस करूंगा तो यहाँ पर देखो एपी के टूल जा चुका। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सूडो और ठीक है ये कर चुके हैं हम, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सूडो एमबी एपी के टूल, ये वाला टूल भी आपको सेंड कर देना क्योंकि ये वाला एलएस कर देंगे एंड ओके एलएस ने मुझे क्लियर करना था यहाँ पर, क्लियर एंड एलएस करेंगे और सूडो एपी के टूल 2, ठीक है, और 2.9.3। अच्छा ये मेरा शो कर रहा है इसलिए क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया पहले, तो इसलिए यूज़ कर रहा मैं, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर शो कर देता, आपका नहीं करेगा, आपने यूज़ नहीं किया होगा, ये जो पूरा पाथ शो कर देता। मैं अगर इस तरीके कर दूंगा तो पूरा पाथ आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका शो नहीं करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा अच्छे से टाइप करना है इसे। और बिन, क्योंकि मैंने एक बार इसे यूज़ किया है, मैं कई बार यूज़ किया, तो इस तरीके से शो कर रहा है। 4 एंटर कर देंगे, जा चुका ये भी। अब आप यहाँ पर आओगे एपी के टूल हाइफन वर्जन, एंटर करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा 2.9। ये जो ऊपर की लाइन होती है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ गया, लेकिन एक काम आपको और करना पड़ेगा, इसका वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। इंस्टॉल एपी के टूल, ठीक है, इसका वेरिएबल आपको सेट करना पड़ेगा। तो नैनो बाश फाइल को आपको ओपन करना है, ये वाली जो फाइल है, ओके। सो इसको इस तरीके से कर देते हैं, नैनो बाश इस फाइल को। अच्छा पहले आपको यहाँ पर विच कर लेना, उसका पाथ कॉपी करने के लिए विच एपी के टूल एंटर कर दोगे तो यहाँ पर ये पूरा पाथ आ जाएगा। सेकेंड टर्मिनल आपको ओपन करना है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, और इसे कॉपी कर लेना, ये जो फाइल दी ना, ये जो दूसरी कमांड है ls-l, ये कोई मैटर करती नहीं है, ठीक है। वैसे इसे यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमने कौन कौन सी इसे एग्जीक्यूट परमिशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अगर इसे रन भी कर दूँ, जस्ट मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पर कर देता हूँ मेरे पास इसमें, ठीक है, इसमें कर देते हैं ls-l। और उसमें जो होता है ना, देखो यहाँ पर मैंने जो दिया है वो लोकल नहीं दे रखा, बाकी सब कुछ दे रखा। ये यूज़ कर आप करना ही मत, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। सिर्फ इसमें हम देखते हैं जो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसमें हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको लोकल कर देना। इसमें देखते हैं हम कि हमने एग्जीक्यूट करने की परमिशन इससे दी या नहीं दी है, तो यहाँ पर दी है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने की परमिशन शो करता है, तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, बाकी कोई काम इसका नहीं होता। कभी आप सोचो कि ये वाली कमांड वर्क नहीं कर रही क्योंकि इसमें लोकल लिखा हुआ नहीं है, तो लोकल आप लिख भी लेना, और वैसे इसका कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, नैनो इस वाले आपको कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट के लिए।
एंटर कर देना। जैसे एंटर करोगे तो इस तरह का आपको उस इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आपको नीचे आना है और नीचे आते रहना है। आने के बाद जस्ट आपको यहीं पर जाना है, ठीक है। इस वाले आपको इतना कॉपी करना है, इतना, ठीक है। यहाँ तक का आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे एंड यहाँ पर आना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। इतना कॉपी करना आपको, ये जो पाथ के बाद कोलन है, ठीक है, कोलन तक कॉपी करना। अब यहाँ पर आपको दोबारा अपने टर्मिनल पर आना और यहाँ पर ना यूज़र ये सब आपको, ठीक है, एपी के टूल, ये पूरा इतना पाथ इसका कॉपी कर लेना, कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ पर इसका इस तरीके से पेस्ट कर देना। जैसे यहाँ पर जाओगे आप, ओके। सो यहाँ पर पेस्ट क्लिपबोर्ड करके पेस्ट कर देना। इतना करने के बाद आपको करना क्या, इससे यहीं पर मैंने लिख दिया है कंट्रोल एक्स एंड इसके बाद वाई, फिर इसके बाद इंटर, ठीक है। सो यहाँ पर करेंगे कंट्रोल एक्स एंड वाई, इसके बाद इंटर, तो ये सेव हो गया और वहाँ से आ गया। इसके बाद करना आपको सेकंड कमांड आपको यहाँ पर चलानी है, इसे एग्जीक्यूट करने की सोर्स इस तरीके से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो चुका नो सच हैज फाइल टेबल, ऐसे ही शो करता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। इसके साथ करना क्या आपको एपीके टूल वर्जन डालोगे ना, तो वही चीज़ आएगी यहाँ पर, एपीके टूल वर्जन 2.9.3। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया इसे एंड अब करना क्या आपको, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ इसे, और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आना है। अब हमें करना है एपीके साइनर, ठीक है। बहुत इजी है एपीके साइनर को इंस्टॉल करना। जस्ट आपको करना क्या, मैं इसको, ठीक है, इसे आपको कॉपी करना, इसकी फर्स्ट कमांड कॉपी क्या करना, सूडो इसे अपडेट कर लेना, apt अपडेट, इतने पैकेज होंगे अपडेट हो जाएंगे। मैं इसे, ठीक है, पासवर्ड डाल देना आपने, रूट पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है, ठीक है। अपडेट हो चुका है, 7 पे कैन बी अपग्रेड है। अब जस्ट करना क्या है, इसके बाद ये आपको सूडो apt गेट इंस्टॉल एपीके साइनर कॉपी करना है एंड मैं टाइप कर देता हूँ सूडो apt गेट इंस्टॉल एपीके साइनर। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड इंटर कर दूंगा, तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो चुका है और जस्ट यहाँ पर अगर आप आओगे तो विच एपीके साइनर करना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर विच एपीके साइनर कर दूँ, ओके, विच एपीके साइनर कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे ये पाथ दे देगा इसका, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। सो यहाँ पर करना है क्या, विच एपीके साइनर करना है एंड इसके बाद आपको करना है क्या, ch सूडो, आपको परमिशन देनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर आना एंड सूडो ch मोड, ये कमांड आप कॉपी कर सकते हो, तो इसे आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो मैं सूडो ch मोड प्लस x एंड यूज़र बिन, वहाँ से सारी कमांड आप कॉपी कर सकते हो, आपको फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एपीके साइनर एंड इंटर प्रेस कर देना। यहाँ पर हमने इसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी है। अगर आप एपीके साइनर वर्जन करोगे तो यहाँ पर 0.9 इस तरीके से इसका वर्जन शो हो जाएगा आपको एंड तो यहाँ पर इसके बाद आपको करना है क्या, जस्ट आपको यहीं पर आना है और नैनो इस फाइल को आपको कॉपी करना है, इस कमांड को, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे तो इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी, वही फाइल जो हमने वहाँ पर ओपन की थी पहले। जस्ट नीचे आना, इसमें पहला पाथ हमारा यहाँ पर था। जस्ट आपको सेकंड टर्मिनल ओपन करना और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसे, विच एपीके साइनर कर देना एंड इसका पाथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका पाथ आपको मिले, आप इसे कॉपी करना, एक्सपोर्ट यहाँ तक कर सकते हो या इसे पूरा भी कर सकते हो, क्योंकि इसका पाथ यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ तक कॉपी कर लिया और ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना, पेस्ट क्लिपबोर्ड, कंट्रोल एक्स करना है और वाई करना है एंड इंटर प्रेस कर देना है। सो हो चुका है। इसके बाद आपको वही चीज़ करनी है सोर्स, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट कर देना है, कॉपी करना है
एंड यहाँ पर भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई मैटर पड़ता नहीं। पेस्ट कर देना है, इंटर कर देना है। ठीक है, हो चुकी है। मैं इसे यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ और इसे भी एग्जिट कर देते हैं। आपको करना क्या, अब अगर आप एपी के साइनर करोगे, लाइक जैसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसे, एपी के साइनर वर्जन, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा 0.9। ठीक है, तो ये हमारा एपी के साइनर वर्जन है। अब आपको करना है क्या, नीचे इंस्टॉल जिप अलाइन। तो सबसे पहले आपको apt रिमूव कमांड चलानी है, हो सकता है आपके सिस्टम में हो, तो sudo apt रिमूव। ठीक है, रिमूव, इसका नाम देख लेना है जिप लाइन। अच्छा, यहाँ पर मैंने sudo नहीं लिखा क्योंकि शायद मैं इसे रूट टर्मिनल कर रहा था। तो sudo का मतलब होता है हम एक एज अ रूट यूज़र यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो sudo का मतलब एक सुपर यूज़र। पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देंगे जिप अलाइन, एंड आपको sudo लगा लेना आगे अगर आप इस टर्मिनल में काम कर रहे हो। अगर रेड टर्मिनल में काम कर रहे हो, रूट टर्मिनल में, तो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर होगा, अगर आपका होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसमें कह रहा है कि रिमूव कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे और रिमूव भी करना है। तो यहाँ पर ना आपको इस लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वैसे फाइल में तो होगा ही। इसे ओपन लिंक या कॉपी कर सकते हो। अच्छा, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओपन लिंक करूँगा तो ये पेज हट जाएगा, और पेस्ट कर देंगे इसे, इंटर करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम इंटर करेंगे तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्यों नहीं कर सकता। देखो, टर्मिनल से क्यों नहीं कर सकता डायरेक्ट, इसमें क्या होता है ना कि एरर आती है। अगर आप टर्मिनल से करने की कोशिश करोगे तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, आप टर्मिनल के थ्रू नहीं कर सकते, इसमें आपको यहीं से करना पड़ेगा एज अ मैनुअली। तो जस्ट नीचे आना आपको, और नीचे आना एंड रिक्वायर्ड बाई होगा, इसके नीचे इंस्टॉल हाउ टू होगा, फाइल चैन लॉग होगा। ओके, सो ज़्यादा ही नीचे आ गए दिखे आई थिंक। हाँ ठीक है, ऊपर जाना आपको, थोड़ा सा ऊपर जाना, यहाँ पर डाउनलोड नाम से, ठीक है, डाउनलोड इस तरीके से होगा। इसे आपको राइट क्लिक करना। अच्छा, इसे कॉपी करना पूरा आपको इस तरीके से। ठीक है, जस्ट इसको कॉपी करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद ओपन लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन लिंक पे क्लिक करोगे तो ये हमें यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड करके देगा। ठीक है, देखो जिप अलाइन शो इन्फॉर्मेशन फील्ड। अच्छा, मतलब लिखा हुआ रहा है कि फील्ड अलाउ डाउनलोड पे क्लिक कर देना, तो मैंने अलाउ डाउनलोड नहीं किया था, तो अलाउ डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। मैं जस्ट यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। करने के बाद इसको यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं, एंड यहाँ पर आएंगे, इसे भी हटा देते हैं। जस्ट आपको होम में जाना, और इसे करना है क्या, आपको होम में जाने के बाद डाउनलोड में गया होगा ये डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ डाउनलोड में होगा इस तरीके से, इसे कट कर लेना है एंड यहाँ पर इसे अपने होम में। ठीक है, देखो ये जो जैसे मेरा हैकर है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपने जैसे यहाँ पर कंप्यूटर से नीचे आपका कुछ भी आ रहा होगा, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। ज़्यादातर लोगों का काली होता है ये, ठीक है, यहाँ पर काली लिखा होता है, लेकिन जब आप इसे कालिनिक्स को इंस्टॉल करते हो तब ये आप नाम रखते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, ये आपका यूज़र होता है, जो हैकर है, जैसे मेरा हैकर है, ये आपका जो भी होगा वो आपका यूज़र होगा। इस तरीके से कर देना। इसके बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, एंड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। एलएस करोगे तो यहाँ पर जिप लाइन आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या, सूडो इसे परमिशन देनी है एग्जीक्यूट करने की, chmod -x, एंड इसे कॉपी कर लेना है, इसके पाथ को कॉपी, एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। इंटर कर दोगे तो पासवर्ड यहाँ पर पूछेगा। एलएस करेंगे तो यहाँ पर दे सकते हो, इसे हमने एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी है। आपको करना है क्या, देखो यहाँ पर ना सूडो करना आपको, ठीक है, और इसे कॉपी कर लेना। ये जो आपको दिया ना सूडो करके, इसे कॉपी कर लेना, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है क्या, देखो पैकेज का नाम आपको कॉपी करना है, कॉपी, एंड इसे यहाँ से पैकेज नाम की जगह इसे आपको यहाँ पर डाल देना, पेस्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, एंड जो यूज़र है ना, देखो यूज़र क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मेरा यूज़र, जैसे मैं हैकर है, ठीक है, तो ये मेरा यूज़र नेम है।
अब आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पर डालना। आप तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर के नीचे देख लेना है कि आपका जो यूज़र नेम है वो क्या है, ठीक है। जो भी होगा, मेरा हैकर है, आपका कुछ और होगा, सैम तो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जो भी होगा आपको, वो आपको देख लेना। मोस्ट ऑफ पीपल के जो होता है ना, उनका काली लिंक्स होता है। तो यहाँ पर मैं हैकर डाल देता हूँ, हैकर, ठीक है। सो डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसे एंटर कर देना। पासवर्ड यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जिप सेटिंग अब जिप अलाइन तो यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं जिप अलाइन करूँ, जिप अलाइन हाइफन हाइफन वर्जन, तो इस तरीके से ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपनी चीज़ों की तरफ। देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं इसे भी हटा देता हूँ, सारे टर्मिनल में एग्जिट कर देता हूँ। अब हम करेंगे क्या, ठीक है। देखो, हमारे पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, लेजिट एप्लीकेशन। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, जो भी आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके पास हो, वो भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ फ्लैपी वर्ल्ड का, ठीक है। सो फ्लैपी वर्ल्ड एपीके, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट सोनिक के अंदर से मैं एक फ्लैपी वर्ल्ड को डाउनलोड कर लेता हूँ। एपीके है, कोई से भी एपीके आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इसमें मैटर नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई से भी एपीके जो भी आपको लगे, उसमें आप अपने मालवेयर को इंजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्री एपीके डाउनलोड पे क्लिक कर देना। योर डाउनलोड हैज स्टार्टेड, ठीक है। तो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर फ्लैपी वर्ल्ड डॉट एपीके। मैंने पहले से कर भी रखा, तो मैंने बस आपको एक बताने के लिए कर लिया ये। इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको इसे भी एग्जिट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। सो करना क्या है, आपको इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देना एंड अपना टर्मिनल ओपन करना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एलिस करूंगा तो यहाँ पर आपको सीडी करके अपने डाउनलोड वाली डायरेक्टरीज के अंदर जाना, डाउनलोड्स, एंटर कर, यहाँ पर आपको एलिस करोगे तो यहाँ पर हमें फ्लैपी वर्ल्ड दिख जाएगा, जो हमने यहाँ पर अभी डाउनलोड किया था। सो यहाँ पर हमारा फ्लैपी वर्ल्ड है, तो यहीं पर हम पैलेट को क्रिएट करेंगे। अच्छा, आप MSF कंसोल भी कर सकते हो, डायरेक्ट पैलेट को क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट पैलेट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा फ्लैपी वर्ल्ड है, तो यहीं पर हमें पैलेट को क्रिएट करना पड़ेगा। सो करेंगे क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको MSF वेनम लिखना पड़ेगा, और MSF कंसोल लिख के भी आप ओपन कर सकते हो यहाँ पर, या डायरेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, MSF वेनम करेंगे एंड हाइफन पी, किसके लिए हम पेलोड क्रिएट कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड एंड मेटाप्रेटर और रिवर्स TCP। आप यहाँ पर बाइंड भी कर सकते हो, वो ठीक है, बाइंड कर सकते हो या बाइंड TCP कर सकते हो, एंड या रिवर्स में भी आप, ठीक है, रिवर्स में HTTPS कर सकते हो, HTTPS, ठीक है, ये भी कर सकते हो, और TCP भी कर सकते हो। तो TCP कर देंगे, ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं, एल होस्ट। और एल होस्ट में वही जो आपका IP एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं अपना IP एड्रेस यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है, मेरा IP एड्रेस ये है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा यहाँ पर, इसको यहीं पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो मैंने पूरा कर दिया, इस तरीके से करना था। एल पोर्ट, ठीक है। अब एल पोर्ट आप 5 डाल सकते हो, या आप 4 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, आपको बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। तो सो यहाँ पर एल पोर्ट कर दिया। इसके बाद करना है क्या, -X, ठीक है। सो -X करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। -X करके आप अपना लेजिट एप्लीकेशंस का नाम दोगे। यहाँ पर देखो, मेरा फ्लैपी वर्ल्ड डॉट इस तरीके से पूरा APK का इसका नाम है, मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। एग्जैक्ट आपको नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है, जैसे पेस्ट क्लिपबोर्ड। इसके बाद आपको करना है क्या, जस्ट यहाँ पर आप -K करोगे, ठीक है, मतलब दोनों एप्लीकेशन हमारे रन होने चाहिए। और इससे क्या होगा कि जो ऐप होगा ना, जो लेजिट ऐप होगा, वो लैग नहीं करेगा, और आपका एप्लीकेशन भी रन होगा। तो -K इससे ये होता है, ठीक है, -K इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर -O, यानी कि जो आउटपुट है वो
क्रिएट करेंगे यहाँ पर -o, ठीक है, -o इस तरीके से। एंड इसके बाद करना है क्या, अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना। जैसे मैंने फ्लिपी वर्ड था, कुछ भी आप एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो। जैसे मैं फ्लिपी दे देता हूँ, फ्लिपी और bird.apk, ठीक है, मैं ये नाम दे देता हूँ एंड एंटर कर देंगे। ये आपको .apk ज़रूर लगाना है क्योंकि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की एक्सटेंशन है। मैं एंटर कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पर पेलोड जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कोई भी एरर आती है आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हो, बाकी एरर आएगी नहीं क्योंकि सारी एप्लीकेशन मैंने हम आपको इंस्टॉल करवाई है जो भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारा डीकम्पाइल हो रहा है, जो ओरिजिनल एपीके है, ठीक है, वो पहले डीकम्पाइल होगा, फिर उसके अंदर बिल्ड होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर, कम से कम 2 से 3 मिनट या 1 मिनट या 1.5 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पर डीकम्पाइल पेलोड, जो हमारी पेलोड है जो हम बना रहे हैं, वो डीकम्पाइल हो रही है और यहाँ पर इस तरीके से सारा कुछ रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ इसमें रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो रीबिल्ड होने में यहाँ पर इंजेक्शंस एज output.apk, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा 1.5 मिनट। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बाकी कोई एरर इसमें आएगी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका फ्लिपी बर्ड एपीके, ये हमारा आउटपुट फाइल है। एलिस करूंगा तो यहाँ पर दिखा देगा फ्लिपी बर्ड एपीके। सो इसे मूव करेंगे हम अपने उसी डायरेक्टरी के अंदर ताकि मैं इसे डाउनलोड कर सकूँ। sudo su कर दूंगा तो मैं इसे रूट पासवर्ड की एलिस करेंगे, यहाँ पर है तो mv और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे फ्लिपी बर्ड .apk एंड इसे मूव कहाँ करना हमें, और www.html वाले पेज पे, ठीक है। सो इंटर कर देंगे, एलिस करूँगा तो ये मूव हो चुका है। और अगर मैं जाकर वहाँ चेक करूँ जस्ट, तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। test.apk हमारा पहले से था जो हमने इसमें करा था, और फ्लिपी बर्ड .apk बाद में हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। सो जो कि सर इसके बाद करना है क्या, जस्ट मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर अपाचे सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे, वही करना हमें, सर्विस अपाचे टू एंड स्टार्ट। अगर आपका पहले से स्टार्ट है तो आप इसे स्टार्ट दोबारा से मत करो, ठीक है, पहले से स्टार्ट है तो। अब अच्छा, इसे बाकी इसे बस इंस्टॉल डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जस्ट स्टार्ट हो चुका है, मैं अपना मोबाइल से यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। तो मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर एंड जो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड इफ़ कन्फिग करेंगे यहाँ पर तो 19 आपको अपना डालना है, ठीक है। यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको अपना आईपी एड्रेस डालना है और एपीके का नाम, जैसे मेरा था फ्लिपी .apk। डाउनलोड कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे, ठीक है। अभी इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे हम, देखो अब फ्लिपी बर्ड आ रहा बन के, ठीक है, मैं डाउनलोड कर लिया इसे और अब इसे हमारे पास ही आ चुका। अब इसे बाद में हम करेंगे, पहले वही करना पड़ेगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा MSF कंसोल करके। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब एक फ्रेश टर्मिनल आपको ओपन करना है, लाइक जैसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं एंड जूम इन करेंगे, इसे जूम इन करेंगे। सो यहाँ पर आपको MSF कंसोल करना है, कंसोल एंटर प्रेस कर देना। जैसे करोगे तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। और वही करना आपको, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, इंटर कर देना एंड मैं क्लियर कर देता हूँ सर, ठीक है। सेट पेलोड एंड्रॉयड एंड मेटापरेटर, एंड रिवर्स, जो हमारी प्रोटोकॉल जो भी आपने दी होगी, बाइंड दी होगी तो बाइंड लिखना है और रिवर्स दी हो तो रिवर्स लिखना है, ठीक है, रिवर्स TCP।
अच्छा, एक चीज़ और है कि जो एंड्रॉयड में होता है ना, वो फायरवॉल एग्जिस्ट करती है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एंड्रॉयड में फायरवॉल पहले से एग्जिस्ट करती है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो टीसीपी इतना करके एंटर कर देना है, सेट एल होस्ट कर देना है। ओके, सो एल होस्ट, वही आईपी एड्रेस डाल देना। जैसे मैं कॉपी करके लाता हूँ अपना आईपी एड्रेस जो मैंने एप्लीकेशन में डाला था। पेस्ट क्लिपबोर्ड एंड एंटर कर देंगे। सेट एल पोस्ट पोर्ट कर देना है। तो हमारा एल पोर्ट था 55 एंड एंटर कर देंगे। सो अब हमारा हो चुका, मैं रन कर दूंगा इसे तो स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज़ करनी है, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ से अगर इस पर क्लिक करूँ, अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसे। सो यहाँ पर फ्लैपी बर्ड .apk इंस्टॉल कर लेंगे। आपको इंस्टॉल एनी भी कर देना क्योंकि इसे हमने प्ले स्टोर से नहीं किया, तो इसलिए ये ऑप्शन देता है। जब भी कोई एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करते हो, डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल नहीं करते हो, तो ये इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो इंस्टॉल कर लेंगे इसे। मैं जस्ट, ठीक है, और इंस्टॉल हो चुका। मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आ चुका है। अब ये एक गेम है, ठीक है। देखो मेरे उसमें एक गेम शो कर रहा है, आप इसे गेम खेल सकते हो। ये फ्लैपी बर्ड है, तो यहाँ पर ये गेम चलता रहेगा। तो गेम तो चल रहा है लेकिन इसके साथ दूसरा गेम भी चल रहा है जो कि इस तरीके से एक हैकर इस तरीके से करते हैं। तो मैं हेल्प करूँगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी जो भी चीज़ें यहाँ पर थी। जो भी चीज़ आप यहाँ पर कॉल लॉग्स, डंप कॉन्टैक्ट, मतलब हर चीज़ वो यहाँ पर आ जाएगी। वेब कैम, चैट एंड वेब कैम लिस्ट, मतलब हर चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से आपको शो हो जाएंगी। जो भी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, हर चीज़, ठीक है। तो इनकी ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ये जो कमांड होती हैं, ठीक है, ये सारी कमांड आप यूज़ कर सकते हो ऐप इंस्टॉल करने के लिए। ऐप लिस्ट, कौन कौन से ऐप, अच्छा कॉपी करते हैं कौन कौन से ऐप इसमें एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट पेस्ट क्लिपबोर्ड एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर दिखा देगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये सारे एप्लीकेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है ना, ये एंड्रॉयड की डायरेक्टरी दिखाता है। मतलब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जो है ना, जैसे फ़ोन कॉल्स, फ़ोन मैनेजर, फ़ोन सर्विस, सारी जो फ़ोटोज़, नेटवर्क और शेल, साइलेंट ऐप, साउंड और विडमेट, ठीक है, विडमेट, वीडियो, मतलब हर चीज़ जो भी डायरेक्टरी है उनकी डायरेक्टरी तक दिखा देता है यहाँ पर, जो किस उसमें जाकर सेव है। सो ये एक जो तरीका होता है ना, इसमें क्या होता है कि काफ़ी एडवांस है। और भी इसमें चीज़ आती हैं कि आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन, अब देखो इसमें तो कोई पेलोड दिख नहीं रही है आपको, ये एक एप्लीकेशन के अंदर है, एक गेम है पूरा, तो इसमें कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा है। सो इसलिए कभी भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो तो आप प्ले स्टोर से ही करो। प्ले स्टोर करता है क्या है, एप्लीकेशन को स्कैन करता है और वो सेफ होती है, ठीक है। वो स्कैन करता है कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए वो आपको बाद में मिलती है। तो जब भी आपको कुछ भी करना है तो प्ले स्टोर से ही करना है, आपको कहीं और से नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आप बाइंड का यूज़ कर सकते हो खुद से कनेक्शन बनाने के लिए। और जो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है। अगर एंड्रॉयड 14 वर्जन है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर उससे नीचे वर्जन है तो वीक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। एंड आपको अपनी सिक्योरिटी करनी है, कभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर से ही करना है, कहीं और से मत करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इंजेक्ट करते हैं मालवेयर को लोग, तो आपको इस तरीके से करना है, आपको अपने आपको सिक्योर रखना है। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।